नमस्कार हमारे प्यारे सभी साथियों को। दोस्तों बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर क्लास डे 47 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज एक न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि चैप्टर 6 का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो कल तक मैं कंप्लीट करा दिया था। आज हम लोग चैप्टर जो है 7 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो नोट्स हमने बनाया है, जो नोट्स मैं आप सभी को अवेलेबल करवाया हूँ, उस नोट्स का चैप्टर 7 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग ईमेल, सोशल नेटवर्क्स एंड ई गवर्नेंस के बारे में हम लोग बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद के हम लोग आगे बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आप सभी से जो एक छोटा सा रिक्वेस्ट करने वाला हूं कि अगर आप अभी तक जो है हेल्पिंग गौरव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल करके सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जितने भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आपका कोई भी क्लास मिस ना हो। उसके अलावा दोस्तों अगर आप अभी तक इस नोट्स को परचेस नहीं किए हैं और नोट्स परचेस करना चाहते हैं, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये नोट्स जो है कुल 979 पेज में है। ये नोट्स काफ़ी मेहनत के बाद तैयार की गई है और कुछ स्टूडेंट का कहना था कि इस नोट्स के अंदर क्या क्या है ये एक बार फिर से समझाइए। तो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। काफ़ी बार क्लास में भी बताया हूँ कि NIOS कोड संख्या 336 के सिलेबस से तैयारी का मौका, यानी कि पूरा सिलेबस इसमें कंप्लीट लगभग किया गया है। उसके अलावा दोस्तों बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर 2024 का परीक्षा भर्ती है, इससे रिलेटेड दोस्तों ये नोट्स है। ठीक है, वर्ष 2019 में पूछे गए सभी जो है 41 पालियों का और 2021 में जो एग्जाम हुआ है, ठीक है, उसमें जो कुछ पाली थी उस पाली का भी जो इसमें जो है प्रश्न पत्र का संग्रह डाला गया है। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाला गया है, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट, वेरी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारी चीजें इस जो है नोट्स में डाला गया है। नोट्स परचेज करने के लिए आप www.helpinggaurav.com के वेबसाइट से जाकर गूगल पे से, याद रहे आपको गूगल पे से पेमेंट आपको करना है और पेमेंट करके आप ये नोट 24 घंटे के अंदर पा सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए दोस्तों इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना समय बर्बाद किए हम लोग चलते हैं अब आगे के चैप्टर नंबर 7 की तरफ। और जैसा कि दोस्तों हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 7 की तरफ, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं चैप्टर नंबर 7 पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं ईमेल, सोशल नेटवर्क्स एंड ई गवर्नेंस के बारे में। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन टू ईमेल। ठीक है, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। इसे लोग ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहते हैं। यह एक प्रकार का डिजिटल मैसेज है। क्या एक डिजिटल मैसेज है? ठीक है, जिसे एक यूजर दूसरे यूजर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं। क्या करते हैं, एक यूजर जो है ना, एक यूजर दूसरे यूजर के साथ, एक आप जैसे यूजर है कोई दूसरे यूजर के साथ क्या करते हैं, कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं। एक ईमेल में टेक्स्ट, फाइल, मैसेज, ठीक है, टेक्स्ट, फाइल, मैसेज, या जो है आप क्या कर सकते हैं, उसके अलावा आप देखते होंगे अटैचमेंट कुछ करते हैं। ठीक है, कुछ फाइल भेजना चाहते हैं वो भी आप अटैच करके भेज सकते हैं। ठीक है, को अटैचमेंट भी कर सकते हैं, जिसे नेटवर्क के माध्यम से किसी स्पेसिफिक, ठीक है, किसी स्पेसिफिक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को भेजा जा सकता है। क्या कर सकते हैं आप, किसी इंडिविजुअल को या किसी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को भेज सकते हैं। पहला ईमेल 1971 ईस्वी में, याद रखिएगा, पहला ईमेल जो है 1971 ईस्वी में रे टॉमलिंसन के द्वारा जो है अर्पानेट को भेजा गया था। ठीक है, याद रखिएगा, पहले ईमेल जो है, पहला ईमेल जो 1971 ईस्वी में रे टॉमलिंसन के द्वारा जो अर्पानेट को भेजा गया था। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा पहला ईमेल किसके द्वारा किसको भेजा गया, तो रे टॉमलिंसन के द्वारा अर्पानेट को भेजा गया। कितने ईस्वी में भेजा गया, 1971 ईस्वी में भेजा गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों ईमेल एड्रेस। ये ईमेल एड्रेस क्या होता है? ईमेल का यूज करने के लिए यूजर्स के पास एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए। जैसे आपके घर का पता होता है, घर का एड्रेस, ऑफिस का एड्रेस होता है, उसी तरह जब किसी को आप इंटरनेट के माध्यम से, जीमेल के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, याहू के माध्यम से, रेडी फीमेल के माध्यम से आप किसी को मैसेज भेजेंगे, पत्र लिखने के लिए जैसे घर का पता होता था, उसी तरह जो है यहाँ पे डिजिटल मैसेज भेजने के लिए भी उसका एक पता होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, ईमेल एड्रेस होना चाहिए। एक ईमेल में 2 पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं, जिनको @ से अलग किया जाता है। इसमें फर्स्ट पार्ट क्या होता है, फर्स्ट पार्ट यूजर नेम तथा सेकेंड पार्ट जो होता है वो डोमेन नेम होता है। आप देखते होंगे जैसे कि हमारा देख लीजिए, यहाँ पे पहला जो है @ के पहला जो है वो हेल्पिंग गौरव ऑफिशियल है, उसके बाद @gmail.com है। यानी कि पहला वाला हेल्पिंग गौरव ऑफिशियल ये मेरा यूजर नेम है और सेकेंड नेम @gmail.com क्या है, ये एक डोमेन नेम है। आपको ये समझना है। ठीक है, इसमें यूजर नेम अधिकतम 64 कैरेक्टर का होता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि ईमेल में जो है अधिकतम कैरेक्टर कितने का होता है, 64 का, 44 का, 24 का,
74 का तो याद रखना है 64 कैरेक्टर का होता है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए मैं बेसिक से समझा रहा हूँ। और डोमेन नेम अधिकतम 254 कैरेक्टर का हो सकता है। डोमेन नेम आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा की ईमेल में जो है ईमेल के डोमेन नेम कुल कितने कैरेक्टर हो सकते हैं। 254 हो सकते हैं, 264 हो सकते हैं, 164 हो सकते हैं, 154 हो सकते हैं। तो याद रखना है 254 कैरेक्टर हो सकता है। और यूज़र नेम जो है आपका 64 कैरेक्टर का हो सकता है, यानी कि हेल्पिंग गौरव ऑफिशियल डॉट जो भी जोड़ना चाहते हैं आप 64 कैरेक्टर तक ही जोड़ सकते हैं, उससे अधिक नहीं जोड़ सकते हैं इसमें। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि पार्ट ऑफ ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल में निम्नलिखित पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? बहुत सारा पार्ट होता है जिसको हम लोग को ध्यान रखना। एक तो होता है पार्ट 2 का। क्या होता है? 2 का, ठीक है, जिसमें हम लोग डालते हैं नाम वगैरह किसको हम लोग भेजना चाह रहे हैं, ठीक है, 2 होता है। दूसरा क्या होता है उसमें? तो सीसी होता है। सीसी को फुल फॉर्म क्या होता है? कार्बन कॉपी। याद रखिएगा सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? कार्बन कॉपी होता है। एंड बीसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। ये पार्ट ऑफ ईमेल है। 2 होता है, सीसी होता है, डेट एंड टाइम स्टैम्प होता है, बॉडी होता है, सब्जेक्ट लाइन होता है, ठीक है। सब्जेक्ट आप लिखते हैं कि किस सब्जेक्ट के माध्यम से आप क्या आपका विषय वस्तु है, ताकि आदमी को समझ सके हाँ इससे रिलेटेड मेल है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सिग्नेचर होता है और अटैचमेंट होता है, ठीक है। ये जो है क्या ईमेल का कुछ मुख्य भाग है, कुछ पार्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद पॉपुलर ईमेल क्लाइंट्स, ठीक है, पॉपुलर ईमेल क्लाइंट्स ये क्या होता है? तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं सबसे पहला जो आता है वो आता है मोजिला थंडरबर्ड्स होता है, MS आउटलुक होता है, ओपेरा ईमेल क्लाइंट होता है, उसके अलावा पेगासस मेल होता है, आउटलुक एक्सप्रेस होता है, उसके बाद मेल बर्ड होता है, ड्रीम मेल होता है। ये पॉपुलर ईमेल क्लाइंट है, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके आगे दोस्तों हम लोग बढ़े तो ईमेल सर्विसेज, ठीक है। क्या है ईमेल सर्विसेज? ईमेल सर्विसेज मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि ईमेल सर्विसेज कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड ईमेल और वेब बेस्ड ईमेल, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड और वेब बेस्ड 2 ईमेल के प्रकार होते हैं, ठीक है। हाउ ईमेल वर्क, ठीक है, ईमेल क्लाइंट सर्वर मॉड्यूल पर काम करता है। SMPT ये हमने पढ़ाया आप सभी को। SMPT प्रोटोकॉल का यूज क्लाइंट से सर्वर और सर्वर से दूसरे सर्वर पर ईमेल सेंड करने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा SMPT प्रोटोकॉल का यूज क्लाइंट से सर्वर और सर्वर से दूसरे सर्वर पर ईमेल सेंड करने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग? SMPT का उपयोग। ये SMPT को जब पढ़ा रहे थे तभी हम लोग बताए थे, ठीक है। SMPT पोर्ट नंबर 25 पर काम करता है। किस पे काम करता है? पोर्ट नंबर 25 पर काम करता है। वहीं दोस्तों POP3 प्रोटोकॉल का यूज क्लाइंट द्वारा एप्लीकेशन बेस्ड ईमेल सर्वर से मेल तक पहुंचने के लिए किया जाता है, ठीक है। POP3 का प्रोटोकॉल का यूज कब किया जाता है? तो यूज क्लाइंट द्वारा, ठीक है, एप्लीकेशन बेस्ड ईमेल सर्वर से मेल तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। यह पोर्ट नंबर 110 पर काम करता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा POP3 प्रोटोकॉल कितने नंबर पोर्ट पर काम करता है? तो 110 नंबर पोर्ट पर काम करता है। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल IMAS का ये फुल फॉर्म है। IMAS का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्लाइंट द्वारा वेब बेस्ड ईमेल के लिए सर्वर्स से मेल रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है। IMAP प्रोटोकॉल जो है पोर्ट IMAP यानी ये प्रोटोकॉल है पोर्ट नंबर 143 पर काम करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि IMAP पोर्ट 143 पर काम करता है। वहीं दोस्तों SMPT 25 पर, POP3 जो है वो 110 पोर्ट पर काम करता है। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे तो यूजिंग ईमेल, ठीक है, यूजिंग ईमेल। ईमेल की सुविधा जो है, ईमेल की सुविधा फैसिलिटी का यूज करने के लिए आपके पास एक ईमेल अकाउंट होना आवश्यक है। अगर आपके पास एक ईमेल अकाउंट नहीं रहिएगा तो आप अपना ईमेल जब तक लॉगिन नहीं कीजिएगा तो दूसरे को मैसेज कीजिएगा कैसे, ठीक है। तो एक ईमेल अकाउंट होना आवश्यक है। ईमेल अकाउंट बनाने के लिए आप किसी भी फ्री मेल सर्विस पर सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट पर जाकर अपना ईमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे में आप याहू में जा सकते हैं, जीमेल पे जा सकते हैं, गूगल, हॉटमेल जैसे विभिन्न ईमेल सर्विसेज प्रोवाइडर फ्री ऑफ कॉस्ट ईमेल अकाउंट की सुविधा प्रोवाइड करता है। बहुत सारा ऐसा है जहां फ्री में जाके अपना जीमेल अकाउंट, अपना ईमेल अकाउंट बना सकते हैं। वहां जाके आप बनाइएगा।
तभी आप इसकी सुविधा जो है ले पाइएगा, वरना आप इसकी सुविधा नहीं ले पाइएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बढ़ेंगे तो आता है आपके सामने ओपनिंग ईमेल अकाउंट। ठीक है, ओपनिंग आज के समय में लगभग सारे लोग अकाउंट को ओपनिंग करने के लिए जानते ही हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए, ईमेल अकाउंट खोलने के लिए ईमेल सर्विस प्रोवाइडर की वेबसाइट पर जाकर क्रिएट अकाउंट ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप क्रिएट अकाउंट वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे और फिर साइन अप पेज पर पूछी गई इंफॉर्मेशन, आपका नाम पूछा जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, आप मेल हैं फीमेल हैं ये पूछा जाएगा। ठीक है, ये सारा कुछ आपको भरें और साथ में अपना ईमेल आईडी चूज करें। ईमेल आईडी जैसे आप अपना नाम सत्यम कुमार डालेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा उसमें एक तो यूजर नेम डालने आता है। अगर जैसे आप डाल दिए सत्यम कुमार @123 सत्यम कुमार 123 @gmail.com। अगर कोई पूरे जो है वर्ल्ड में अगर कोई जो है सत्यम कुमार @123 के नाम से अपना जीमेल अकाउंट क्रिएट कर लिया है, तो आपको सजेस्ट कर देगा कि 123 की जगह पे 3 4 5 6 7 8 या @228 इस टाइप का वो सजेस्ट कर देगा। ठीक है, तो ईमेल आईडी चूज करें। ईमेल आईडी को सेलेक्ट करते टाइम हमेशा एक ऐसी आईडी को सेलेक्ट करें जिसकी लेंथ, जिसकी चौड़ाई जो है मतलब कम हो, ज़्यादा नहीं हो। अगर मतलब कि अगर ज़्यादा लेंथ होगा तो फिर लोगों को याद करने में, लोगों को लिखने में दिक्कत होगी, और वह एक मीनिंगफुल आईडी हो। ठीक है, एक मीनिंगफुल, जैसे आपका नाम है सत्यम कुमार, आप डालिएगा तो समझ में आएगा सत्यम कुमार @224 @gmail.com है। अगर आपका नाम रमेश कुमार है, रमेश कुमार @gmail.com डालिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर आपका नाम बाई चांस मान लेते हैं कि कुछ और है, ठीक है, तो आप उसको डालेंगे हो जाएगा। लेकिन अगर आप डाल देंगे, मान लेते हैं AZXY, ठीक है, PQAB @gmail.com, तो ऐसे जीमेल अकाउंट को याद करना आपको खुद याद नहीं रहेगा और दूसरे को देंगे तो दूसरे को भी जो है समस्या होगी। ठीक है, तो दोस्तों ये था हम लोग का जो है ओपनिंग ईमेल अकाउंट। उम्मीद करेंगे कि ओपनिंग ईमेल अकाउंट तक आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप ईमेल अकाउंट जो है ओपन करके सीखना चाहते हैं तो बहुत ही ईजी है, वो भी जाके आप सीख सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आई हो, और कल के सेशन में हम लोग दोस्तों मेल बॉक्स, इनबॉक्स एंड आउटबॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो ईमेल से रिलेटेड है। उम्मीद करेंगे दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर से आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।